शट डाउन में सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, संक्षिप्त में बताएं। इस क्वेश्चन का जवाब स्टेप बाय स्टेप 21 स्टेप में आप इस प्रकार दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी स्टेप्स को ध्यान से देखें, आपको इंटरव्यू में बहुत मदद मिलेगी। स्टेप नंबर 1, scaffold erection. Scaffolding is erected to access tube bundle, pulling work and blinding and deblinding work. अर्थात ट्यूब बंडल को निकालने और ढुकाने के लिए, ब्लाइंडिंग और डी ब्लाइंडिंग करने के लिए स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन करा लिया जाता है। दूसरा स्टेप है रिमूव पाइप इंसुलेशन फॉर ब्लाइंडिंग वर्क, यानी ब्लाइंडिंग वर्क करने के लिए पाइप के इंसुलेशन को हटा दिया जाता है। तीसरा स्टेप है लाइन टू बी आइसोलेटेड, हीट एक्सचेंजर के सभी इनलेट आउटलेट को आइसोलेट कर दिया जाता है। चौथा स्टेप है ब्लाइंडिंग वर्क बिफोर पाइप स्पूल्स आर रिमूव्ड। पाइप स्पूल्स को निकालने के पहले सभी इनलेट आउटलेट को ब्लाइंडिंग कर दिया जाता है, यानी पॉजिटिव आइसोलेशन कर दिया जाता है। मित्रों, क्लाइंट कभी कभी पूछ देता है कि आप पॉजिटिव आइसोलेशन से क्या समझते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जो क्लाइंट इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पॉजिटिव आइसोलेशन क्यों किया जाता है। पांचवा स्टेप है रिमूवल ऑफ चैनल हेड स्पूल्स एंड सेल साइड स्पूल्स। सर, पांचवें स्टेप में चैनल हेड स्पूल्स और सेल साइड स्पूल्स को रिमूव किया जाता है। मित्रों, याद रखें, क्लाइंट यह भी पूछ सकता है कि चैनल हेड स्पूल्स कैसे निकालेंगे। छठा स्टेप है रिमूवल ऑफ चैनल कवर, चैनल हेड, सेल कवर एंड फ्लोटिंग हेड। अर्थात इस स्टेप में चैनल कवर, चैनल हेड, सेल कवर और फ्लोटिंग हेड को रिमूव करते हैं। मित्रों, यदि आप फ्रेशर हैं तो इनके फोटो को भी पहचानते चलिए, क्योंकि क्लाइंट के मूड को पहचानना मुश्किल होता है। वह कभी कभी फोटो दिखाकर नाम भी पूछने लगता है। सातवां स्टेप है डिसेंबल बैकिंग डिवाइसेज। इस स्टेप में बैकिंग डिवाइसेज को डिसेंबल कर दिया जाता है। आठवां स्टेप है पुल ट्यूब बंडल एंड सेंड इट टू क्लीनिंग यार्ड एट साइट। ट्यूब बंडल को निकालकर क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग यार्ड में भेज दिया जाता है। नौवां स्टेप होता है क्लीनिंग ट्यूब बंडल बाय हाइड्रोजेटिंग। अर्थात ट्यूब बंडल को हाइड्रोजेटिंग से क्लीन किया जाता है, जिसका प्रेशर 1500 psi से लेकर 20,000 psi तक हो सकता है। 10वां स्टेप है सेल साइड इंटरनल क्लीनिंग एट साइट। ट्यूब बंडल को सेल से निकालने के बाद सेल के इंटरनल एरिया को क्लीनिंग किया जाता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन एराइज होता है मित्रों कि सेल का इंटरनल क्लीनिंग कैसे किया जाता है। मित्रों, इंटरनल क्लीनिंग करने के लिए कॉटन, ब्रश के वायर, ब्रश, स्क्रैपर आदि का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग के टी ज्वाइंट को भी न्यूमेटिक वायर ब्रश से क्लीनिंग कर दिया जाता है ताकि एनडीटी हो सके। साथ ही इसके सभी नोजल्स को चेक कर लिया जाता है कि कहीं ये चौक तो नहीं है। यदि चौक है तो उसे क्लीन कर दिया जाता है। साथ ही इनके गैसकेट एरिया को भी वायर ब्रश, कॉटन आदि से क्लीन कर दिया जाता है। सभी स्टड्स और इनके नट्स को भी क्लीनिंग कर उन पर मॉली कोट लगा दिया जाता है। क्लाइंट के द्वारा सवाल पूछने पर आप इंटरनल क्लीनिंग के बारे में बता सकते हैं। 11वां स्टेप है
सेल साइड विजुअल इंस्पेक्शन। इस स्टेप में सेल साइड विजुअल इंस्पेक्शन कराया जाता है ताकि कोई काम छूट तो नहीं गया है, यदि छूटा हो तो उसे पूरा कर दिया जाता है। 12वां स्टेप है आइरिस इंस्पेक्शन ऑन ट्यूब्स। इस स्टेप में ट्यूब्स का आइरिस इंस्पेक्शन कराया जाता है ताकि यह पता लग जाए कि ट्यूब्स में कोई खराबी तो नहीं है। 13वां स्टेप है रिपेयर ट्यूब्स इफ फाउंड डैमेज। इस स्टेप में यदि कोई ट्यूब खराब हो तो उसका रिपेयर करा दिया जाता है। 14वां स्टेप होता है मित्रों री इंस्टेट ट्यूब बंडल। अब ट्यूब बंडल को सेल के अंदर री इंस्टेट कर दिया जाता है। मित्रों, क्लाइंट अक्सर पूछ देता है कि ट्यूब बंडल को सेल के अंदर कैसे इंसर्ट किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन के जवाब इस तरह दे सकते हैं। सर, यदि छोटा ट्यूब बंडल हो तो उसे चैन ब्लॉक आदि से, और जब बड़ा ट्यूब बंडल हो तो क्रेन और बंडल पुलर की सहायता से ट्यूब बंडल को सेल के अंदर री इंस्टेट किया जाता है। इस फोटो को देखिए कैसे एक ट्यूब बंडल को सेल के अंदर डाला जा रहा है। 15वां स्टेप है इंस्टॉल बैक चैनल हेड, चैनल कवर, बैकिंग डिवाइस। इस स्टेप में बैकिंग चैनल हेड, चैनल कवर और बैकिंग डिवाइस आदि को लगा दिया जाता है। 16वां स्टेप है परफॉर्म ट्यूब साइड लीक टेस्ट। इतना होने के बाद ट्यूब साइड लीक टेस्ट किया जाता है। लीक टेस्ट को हाइड्रो टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। मित्रों, हाइड्रो टेस्ट कैसे किया जाता है, हाइड्रो टेस्ट कितने प्रकार का होता है, ये सब सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से। यदि आप हाइड्रो टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। 17वां स्टेप है इंस्टॉल फ्लोटिंग हेड, सेल कवर, कंडक्ट सेल साइड लीक टेस्ट। अर्थात अब फ्लोटिंग हेड, सेल कवर आदि इंस्टॉल कर सेल साइड लीक टेस्ट पूरा किया जाता है। 18वां स्टेप होता है मित्रों रीइंस्टेट चैनल आउटलेट पाइप स्पूल। सभी आउटलेट इनलेट स्पूल्स को दोबारा लगा दिया जाता है। 19वां स्टेप है बोल्ट टर्किंग ऑन सेल एंड ट्यूब साइड फ्लैंजेज। इस स्टेप में सेल साइड और ट्यूब साइड के सभी बोल्ट्स को दिए गए टर्किंग वैल्यू पर टर्किंग करा दिया जाता है। 20वां स्टेप है डी ब्लाइंड एज पर ब्लाइंड लिस्ट एंड साइन ऑफ इन फ्लैंज चेक लिस्ट। इस स्टेप में ब्लाइंड लिस्ट के अनुसार सभी किए गए ब्लाइंडिंग को डी ब्लाइंडिंग कर साइन ऑफ किया जाता है। 21वां और अंतिम स्टेप है मित्रों परफॉर्म ए गुड हाउसकीपिंग इन वर्क एरिया। अर्थात अंत में वर्क एरिया में अच्छे से हाउसकीपिंग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किसी शटडाउन में एक हीट एक्सचेंजर के मेंटेनेंस से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर संक्षिप्त में किस प्रकार दिया जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबको क्लाइंट इंटरव्यू में जरूर मदद करेगी। यदि आपके नजरिए से कोई स्टेप छूट गया हो तो आप कमेंट के द्वारा बेझिझक बता सकते हैं। क्लाइंट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का जरूर विजिट करिए। वहां आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी जो आपको क्लाइंट इंटरव्यू में मदद कर सकती है। वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।